वेलकम फ्रेंड। आज हमारे एसईओ की ऑन पेज एसईओ की डे 4 क्लास है। कल हमने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, पैराग्राफ को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, हेडलाइंस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर हमें इमेज लगानी है तो इसको ऑल्ट इमेज को अल्टरनेट इमेज जैसे कहते हैं, ऑल्ट इमेज कैसे लगाते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड कैसे देते हैं, और प्रैक्टिकली हम आपको योस्ट प्लगइन को डाउनलोड करके बताएंगे कि किस तरह से ये सब काम हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट जब करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम इस बारे में आपको बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, हाँ, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो हम मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमने अगर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसमें जब मैंने आपको बताया कि ये सब क्या होती है टाइटल्स, और इनके नीचे जो ये लिखा हुआ था, दिस कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स विल हेल्प यू बिकम एन एक्सपर्ट इन डोमेन लाइक एसईओ, सोशल मीडिया एंड पेपर क्लिक एंड रोल। तो ये सब क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह की मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, इसको पढ़कर बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसे LSI वर्ड लगे हुए हैं, फ्री सर्टिफिकेट कोर्स डेवलप बाय ह्यूमन सेंटर, है ना, डिजिटल सर्टिफिकेट कोर्स। तो इस तरह के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 43.2%, एक सर्वे में बताया गया है कि 43.2% ऑफ पीपल क्लिक ऑन अ गिवन रिजल्ट बेस्ड ऑन द मेटा डिस्क्रिप्शन अलोन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ही वो क्लिक कर देते हैं आपका। जैसे रैंक कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का यहाँ पे एक स्क्रीन है। रैंक कीवर्ड इज द टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन उत्तर प्रदेश। वी प्रोवाइड सर्विस फॉर स्पेशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एडवर्ड मार्केटिंग कंटेंट। तो इस तरह से यू हैव विजिटेड दिस पेज मेनी टाइम लास्ट पेज इतना। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो है एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन इज रिटन इन हेड। इसको हम कह सकते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन है जो वो एक हेड में लिखा होता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को मेटा डिस्क्रिप्शन में जो लगता है कि आपको समझ में आ गया हो, तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को हम लिखने के लिए LSI कीवर्ड्स, हमें एक कीवर्ड्स अपना जरूर डाल देना है उसमें कि डिस्क्रिप्शन में, और उससे रिलेटेड वर्ड, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पर कि अगर आपको मैंने दिखाया भी था ना, फ्री सर्टिफिकेट कोर्स, तो ये एक LSI वर्ड है। तो हमको LSI वर्ड यूज़ करने हैं, अपना कीवर्ड्स यूज़ करना है जैसे। तो इन सब को यूज़ करते हुए, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स, तो इस तरह से हमको LSI वर्ड यूज़ करते हुए, कीवर्ड्स कर यूज़ करते हुए एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखना है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेटा डिस्क्रिप्शन अपीयर्स ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जरूरी नहीं कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख रहे हो वो आपकी इस वेबसाइट में कहीं लिखा हो। जैसे फी सर्टिफिकेशन कोर्स करके इस तरह का मेटा डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं कि लिखा हो, लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स गेट सर्टिफिकेट इन डिजिटल, तो जो आपका देखिए जो मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो यहाँ पर कहीं भी पहले नहीं लिखा। फी सर्टिफिकेट कोर्स करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग नहीं लिखते। तो ऐसा हमेशा हर पल जरूरी नहीं कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो यहाँ आपको लिखा हुआ आपकी वेबसाइट में कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, ऐसे चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं। अब आता है हाई क्वालिटी इमेज ग्राफिक। तो वही कि आपको कैसे इमेज ग्राफिक बनाने हैं। यूज़ ओरिजिनल कंटेंट, जैसे मैं पहले भी बता रही हूँ कि आप आर्टिकल, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक, कमेंट, सब आप यूज़ ओरिजिनल करिएगा हाई क्वालिटी इमेज ग्राफिक बनाने के लिए। 500 वर्ड का आर्टिकल्स लिखिए। फर्स्ट पब्लिश कंटेंट और योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे सबसे पहले कंटेंट को वेबसाइट पे पब्लिश कीजिए। योर वीडियो एम्बेडेंट ट्वीट्स एंड यूट्यूब वीडियोस, फिर उसके बाद अपने वीडियोस को आप एम्बेडेंट होने चाहिए यूट्यूब से और ट्विट से आपको लेने चाहिए। अब आप इसकी बात करें कि जो इमेज ऑल्ट एंड डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखते हैं, तो ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी हम एक पेज पर बहुत सारी इमेजेस लगा देते हैं, तो वो इमेज लगाने से हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके करने के लिए हमको अपने वर्डप्रेस पर एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, उसे कहते हैं डब्लू शेमश। मतलब जो क्या करता है वो कंप्रेस कर देता है आपकी इमेज को, जिससे आपकी पेज की जो है वो स्पीड अच्छी हो जाती है। स्पीड इस अच्छी करने के लिए हमें इमेज को कंप्रेस करना होता है, सबसे पहली बात। दूसरा होता है राइट योर कीवर्ड इन एल्ट सेक्शन एंड टाइटल सेक्शन। आप टाइटल सेक्शन में भी अपने कीवर्ड्स लिखिए और ऑल्ट सेक्शन में। अगर आपकी वहाँ पे कोई इमेज नहीं शो हो रही है तो आपका कीवर्ड वहाँ शो हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट माना जाता है एसईओ की नज़र से। यूज ऑल टैग, कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, हमें सब लिखना होता है। इफ लॉट्स ऑफ इमेज ऑन अ पेज यूज अनदर सर्वर, हमें दूसरा सर्वर यूज करना चाहिए। गिव डिस्ट्रक्टिव फाइल नेम, हमको फाइल नेम एक डिस्ट्रक्टिव देना चाहिए। अब इसके बाद है इनबाउंड, जिन्हें हम इंटरनल लिंक्स कहते हैं, एंड आउटबाउंड लिंक्स, इनको हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। अगर हम इंटरनल लिंक की बात करें, जैसे होम, अबाउट अस, गैलरी,
सेंटर्स या सिटीज़ और ब्लॉग्स, कई तरह के हमारे पेजेस हैं किसी भी वेबसाइट पर। तो हम अपने एक पेज से दूसरे पेज का लिंक दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल। अपनी वेबसाइट के ही अंदर किसी और पेज का लिंक देना इंटरनल लिंक कहलाता है। इसके अलावा एक्सटर्नल लिंक की बात करें तो अपनी वेबसाइट से रिलेवेंट जो हमारे पैरेलल बिजनेस हैं उनके लिंक देना। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की या किसी और अपने पैरेलल बिजनेस की है जो मार्केटिंग जो से रिलेटेड है उनको, डिजिटली रिलेटेड है उनको, या कुछ जो डिजिटली प्लेटफॉर्म जो होते हैं स्टार्टअप उनको मैं एक्सटर्नल लिंक दे सकती हूँ। तो इस तरह से जब अपना पोस्ट या कंटेंट लिखने में, तो आप अपने वेबसाइट से बाहर का लिंक दे रहे हो तो उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर आप किसी और पेज को लिंक दे रहे हो तो उसको इंटरनल लिंक कहते हैं। अगर हम बात करें कि अब ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के पैनल को हम ओपन कर देते हैं। सबसे पहले हम अपना वर्डप्रेस का पैनल ओपन करते हैं। जैसे मेरा जो है एक वर्डप्रेस पैनल है, मैं उसको ओपन करती हूँ WP एडमिन करके। जैसे मैंने यहाँ पे किया रैंक कीवर्ड्स और मैंने इसको ओपन कर लिया, और इसके बाद मैंने इसको लॉगिन किया और मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ गई। सबसे पहले मुझे एसईओ करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, पर मुझे जो प्लगइन्स डाउनलोड करना है वो मुझे करना है योस्ट। तो सबसे पहले मैं प्लगइन्स पे जाकर ऐड न्यू पे जाकर मैं योस्ट प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लूँगी। तो मैंने जब योस्ट प्लगइन्स को मैं इंस्टॉल करूँगी, या आप देखिए एसईओ प्लगइन्स डाल के देखिए कितने सारे आते हैं। एसईओ प्लगइन्स डाल के देखिए कितने प्लगइन्स एसईओ के ओपन हो रहे हैं। आप किसी और भी प्लगइन से कर सकते हो, मैं योस्ट से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आता है, स्लिक स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है, तो इस तरह से प्लगइन्स आ रहे हैं। एसईओ डाल के देखो तो योस्ट शायद आ जाए। एसईओ में देखते हैं कौन सा रिजल्ट आता है। देखो एक योस्ट एसईओ आ गया है, एक रैंक मैथ एसईओ आ गया है, तो आप इससे भी कर सकते हो। एक एसईओ प्रेस ऑन साइट एसईओ आ गया है, एक ऑल इन वन एसईओ आ गया है, एक स्लिम एसईओ आ गया है, एक लाइट स्पीक कैचे आ गया है, एसईओ प्लगइन्स वाई। तो कई तरह के एसईओस के जो हैं प्लगइन्स हैं, बट मुझे योस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको इंस्टॉल और अपडेट कर देती हूँ। इंस्टॉल कर देती हूँ, फिर एक्टिव कर देती हूँ। मेरा ऑलरेडी एक्टिव है तो मैं इसको अपडेट कर देती हूँ। अब मैं किसी पेज का एसईओ करने के लिए उस पेज पर जाती हूँ, एक नया पोस्ट या पेज क्रिएट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पेज पर जाती हूँ या पोस्ट पर जाती हूँ, एक पोस्ट क्रिएट करती हूँ, और पोस्ट क्रिएट करने के बाद ऐड न्यू पोस्ट, और पोस्ट क्रिएट करने के बाद मैं उसका एसईओ करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल, जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, टाइटल। तो टाइटल में मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। ये मेरा कीवर्ड है और यही मेरा टाइटल में की फ्रेज आ गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। तो ये मेरा कीवर्ड है और यही मेरा टाइटल है। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ आऊँ और अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करूँ, जैसे कि आर यू नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो ऐसे करके चालू करूँ, आर यू नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। हमेशा आप कंटेंट लिखिए तो ऐसा करिए कि आप कस्टमर से बात कर रहे हो, अपने कंज्यूमर से, और उसको एक स्टोरी फॉर्म में लिखिए, डिजिटल मार्केटिंग, आर यू नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। और आप इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट लिखना स्टार्ट करिए। अभी देखिए टाइम कम है, तो मैं इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी पहले से कंटेंट बना हुआ है, मैं उस कंटेंट को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके इसमें लगा देती हूँ। मेरा जो पहले से कंटेंट अपना रेडी है, मैंने एक लिख कर रखा हुआ है, तो उसी कंटेंट को मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर वही यूज़ कर लेती हूँ। मेरा अपना यहाँ पर एक कंटेंट ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं उस कंटेंट को ही मतलब उसको अपना कंटेंट समझ कर यूज़ कर लेती हूँ। तो कोई भी फ़िलहाल मैं रैंडम ले लेती हूँ, मिल गया है मुझे। तो
तो मैंने यहाँ से इसको कोर्स इन कानपुर, और मैंने यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, कुछ बस, और मैंने इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लिया, और मैंने वहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया है अपने यहाँ पर, और इसके बाद मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पर आ गया ये। अब इसके बाद मैं देखूँ कुछ इमेजेस लगा देती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम चालू करते हैं। देखिए रीडेबिलिटी जी मेरी फर्स्ट क्लास हो गई है। अब इसके बाद मैं कुछ इमेजेस लगा देती हूँ। इमेजेस लगाने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगी, और मैं देखिए इमेज में आपके सामने ही एल्ट ऑल्ट साथ में लगा देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रैंक का मैंने लिया, कोई भी देखिए रैंक का होगा तो मैं रैंक का ले लेती हूँ, और मैंने यहाँ पर ऑल्ट डिस्क्रिप्शन लगा दिया, ऑल्ट टेक्स्ट में लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर एंड टाइटल रैंक कीवर्ड्स फाइनल लोगो कैसे, और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन कोर्स। तो हमको ऑल्ट में और डिस्क्रिप्शन में अपना क्या लिखना होता है, कीवर्ड्स, और इंसर्ट इन द फोटो। तो वो मेरी फोटोज़ अभी अंदर चली जाएगी, और इसके बाद मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको अलाइन कर सकती हूँ कि कहाँ जाना है। इस तरह से मैंने कर दिया। तो मतलब मेरा एक काम हो गया कि मेरी इमेज पे ऑल्ट हो गया, ऑल्ट इमेज लिख गई और डिस्क्रिप्शन लिख गया। अब इसके बाद मैं आती हूँ नीचे, और मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज का लिंक दे देती हूँ। तो वो जो क्या इंटरनल बॉन्ड और एक्सटर्नल बॉन्ड की बात मैं कर रही हूँ कि अपनी ही वेबसाइट के किसी भी पेज का लिंक दे देना। जैसे मेरी ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के पेज का मैं कोई भी लिंक जैसे यहाँ पर दे देती हूँ, अबाउट अस का पेज का लिंक दे देती हूँ। तो अबाउट अस के पेज का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया। जैसे मेरा ये कंटेंट लिख रही हूँ, आर यू लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, AI डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने यहाँ पर अपने यहाँ क्या करा, मैंने अपने यहाँ पर चेंज है, और यहाँ मैंने अपना क्या दे दिया, इसको लेकर इस वाले को सिलेक्ट करके मेरे को, और आप कंट्रोल के भी लगा सकते हो लिंक देने के लिए। मैं ये लगाकर और यहाँ पर कंट्रोल B करके, और मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया। यहाँ पर मैंने ऐसे करा, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पर कंट्रोल B, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये मेरा लिंक बन गया, इंटरनल लिंक। ये मैं क्या दे रही हूँ, इंटरनल दे रही हूँ। अब मुझे अगर एक्सटर्नल देना है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी पैरेलल है, जैसे डिजिटली पैरेलल, डिजिटल मार्केटिंग पैरेलल बिजनेस मुझे यहाँ मिल जाएंगे। अब मुझे नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग से पैरेलल बिजनेस कहाँ है, तो डिजिटल मार्केटिंग पैरेलल बिजनेस अगर मैं देखूँ तो मुझे इस तरह से, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं इसी का लिंक दे देती हूँ, इसका ही लिंक दे देती हूँ। तो ये मेरा डिजिटल मार्केट का पैरेलल बिजनेस है। तो मैं इसी को मैंने इसको अपना एक लिंक दे दिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर गई, और मैंने यहाँ पर एक लिंक अगेन एक आउटबाउंड लिंक बना दिया है उस वेबसाइट का, जो मेरी वेबसाइट से नहीं है, बाहर की वेबसाइट से है। तो एक मैंने इंटरनल लिंक दे दिया है, एक मैंने एक्सटर्नल लिंक दे दिया है, और मैं इसको पब्लिश करती जाऊँगी, साथ में क्या करती जाऊँगी, पब्लिश करती जाऊँगी। तो मैं साथ में पब्लिश भी करती चली जा रही हूँ। अब मैं नीचे की तरफ आती जाती हूँ, तो मुझे सबसे पहले अब क्या देना है, अब मैं यहाँ पर नीचे आ जाती हूँ यूज्ड पर। अब मुझे अपना फोकस कीवर्ड देना है कि मुझ पर किसको काम करना है। तो मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। ये मेरा क्या है, कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है। तो मैंने इस पर काम किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, ये मेरा कीवर्ड हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, SEO का टाइटल। तो वह भी मेरा टाइटल में भी मेरा कीवर्ड होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया डिजिटल, वही जो मेरा टाइटल है, वो जो मेरा कीवर्ड है वही मैंने अपना टाइटल बना दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। जो मेरा कीवर्ड है वही मेरा टाइटल है, और वही मेरा स्लग हो गया। अब मैं यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी VR, यहाँ भी मैं अपना एक कीवर्ड ले लूँगी, VR बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कानपुर। अब कानपुर को बड़ा लिख देंगे थोड़ा सा। फ्री 100% जॉब प्लेसमेंट, 100% जॉब प्लेसमेंट, वेरी
लो फीस या पॉकेट फ्रेंडली फीस, वेरी लो फीस, वी आर ऑफरिंग लाइव प्रोजेक्ट, वी आर ऑफरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आप इस तरह से लिखते चले जाएंगे और आपको लिखते चला जाना है कि जब तक ये आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड मैनी मोर वी गिव फैसिलिटीज, वी गिव फैसिलिटीज, अच्छा वी गिव मोर, बस वी गिव मोर तक हम छोड़ देते हैं, एंड मैनी मोर तक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, देखिए ऐसी एनालिस्ट में अभी तक क्या क्या हो गया है, हमारा कीवर्ड हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं एनालिस्ट में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या रह गया, इंटरनल लिंक एंड टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ थोड़ी बढ़ा देंगे, 300 प्लस वर्ड है करनी है तो हम थोड़ी सी टेक्स्ट लेंथ भी बढ़ा देंगे, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ छोटी है, इसको बढ़ा देंगे और इंटरनल लिंक्स हम और दे देंगे। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का मैंने एक और लिया है और मैंने इस दूसरा पेज लेकर मैंने और हम पहले टेक्स्ट लेंथ बढ़ा देंगे क्योंकि टेक्स्ट लेंथ के बिना वहाँ काम नहीं बनेगा। तो हम एक और हम जाकर वहाँ पर अपना ये ऑटोमेटिक टूल डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल में हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हमने इसको लिंक दे दिया, एक और कंट्रोल बी करके एक और लिंक दे दिया। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ आए तो अभी और मेरे से वो मांग रहा है, मतलब वही और इंटरनल लिंक मांग रहा है। अभी आप देख लीजिए नो इंटरनल लिंक अपीयर इन दिस पेज, मेक श्योर ऐड वन। इसको इंटरनल लिंक्स नहीं मिले हैं, आप इंटरनल लिंक्स की बात कर रहे हैं तो आप इंटरनल लिंक्स मतलब ये तो आउटबाउंड लिंक हो गए। अब इंटरनल लिंक की बात करें तो हम यही वेबसाइट ओपन करते हैं अपनी वापस से, और हमने यहाँ से ओपन की अपनी वेबसाइट और इसी वेबसाइट के हम पेज देते हैं। अभी जो रैंक की वेबसाइट के पेज दे रहे हैं वो हम एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं। इंटरनल लिंक के लिए मुझे इसी वेबसाइट के पेजेस के लिंक्स देने पड़ेंगे। तो मैं एक अपने इसी वेबसाइट की पेज खोलती हूँ जो मेरे इस प्रैक्टिस वेबसाइट पर बने हैं और इसी के किसी पेज का लिंक मैं वहाँ पर दे देती हूँ। जैसे ये एक पहला पेज है, इसी को पेज को ओपन करते हैं हम और इसी का लिंक हम वहाँ पर दे देते हैं, प्रीव्यू लिंक। इसका ही हम प्रीव्यू लिंक वहाँ पर दे देते हैं एडिट विद एलिमेंटर कर और इसी का प्रीव्यू लिंक हम वहाँ पर दे देते हैं। तो मेरा एक इंटरनल लिंक उसको मिल जाएगा। एक भी नहीं दिख रहा है तो इंटरनल लिंक को हमें अपनी वेबसाइट का देना है और हम रैंक का दे रहे हैं तो वो एक हमारे लिए आउट एक्सटर्नल लिंक बन रहा है। तो हम इसी की अपनी ही वेबसाइट का जब हम इसको ओपन करके प्रीव्यू सेक्शन में लेकर जो हमारी वेबसाइट का लिंक का एक पेज है उसी का हम लिंक दे देते हैं तो ये हमारा इंटरनल लिंक बन जाता है। और उसकी लेंथ भी हम थोड़ी सी 300 वर्ड की, हमें 500 प्लस वर्ड करना है तो हम उसमें और वर्ड ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, और वर्ड ऐड करने से तो हमारी और भी चीज़ें हमारा मतलब वो एसईओ और अच्छे फॉर्म में चलाया जाएगा। अब इसको प्रीव्यू करके इसका जो लिंक है वो हम इसको पकड़ा देते हैं। अब हम लिंक हम कैसे देंगे, जो प्रीव्यू लिंक है हम यहीं तक का देंगे, बस यहाँ से लिया हमने, ये वाला लिंक लिया हमने और ये लिंक एक दे दिया, कॉपी किया, ये हमारा इंटरनल लिंक हुआ। ये हमारा एक्चुअल में क्या हुआ, इंटरनल लिंक हुआ। जो इंटरनल लिंक वहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, इंटरनल लिंक। मेरी वेबसाइट से ही रिलेटेड ये लिंक हो गया। अब हम एक बार नीचे आके देखते हैं कि और लिंक्स मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, कि एसईओ हो गया, इंटरनल लिंक भी हो गया है। तो अब देखिए इंटरनल लिंक हो गया एंड टेक्स्ट लेंथ कम है तो टेक्स्ट लेंथ को भी हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हम टेक्स्ट लेंथ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं और हम नीचे जाकर हम इसमें से और 200 वर्ड की जो थोड़ी सी टेक्स्ट लेंथ है वो बढ़ाकर हम वहाँ पर लिख देते हैं। थोड़ी सी टेक्स्ट लेंथ कम बता रहा है और जिसमें हमारे कीवर्ड्स भी होने चाहिए तो हम अपने की टेक्स्ट लेंथ को बढ़ाकर थोड़ी सी वहाँ टेक्स्ट लेंथ बढ़ा देते हैं। तो अगर टेक्स्ट लेंथ हमारी हो गई वहाँ पर सही तो हमारा वो कीवर्ड्स क्या हो जाएगा, हमारे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारा काम हो जाएगा। और हमने कंट्रोल बी करा और ये हमारा देखिए अब एसईओ शायद ग्रीन हो गया होगा, ठीक है। एसईओ मेरा ग्रीन हो गया, मतलब मेरा एसईओ डन है और मेरा एसईओ डन हो गया है ये, और मेरा एसईओ डन हो गया और मेरा जो कंटेंट वगैरह है ये सब कुछ फिट हो गया है और एसईओ मेरा डन हो गया है। जो रीडेबिलिटी है तो इसमें हम कंटेंट रीडेबिलिटी ऑल गुड, एडिशन फॉर एरर है तो जो एरर है वो हम यहाँ से रीडेबिलिटी का भी सबटाइटल वगैरह जो है हेडिंग्स वगैरह वो भी ठीक कर उसको भी ट्रांजिशन वर्ड यूज कर उसको भी हम क्या कर देंगे,
अगर हम यहाँ देखें कि हमें कुछ ट्रांजिशन वर्ड कहाँ लगाने, तो हम इसको पर्पल करेंगे, देखो वो पर्पल हो जाएगा। यहाँ हमको ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करने हैं इन लाइनों में हमें वो यूज़ करना है, तो हमारी रीडेबिलिटी भी ग्रीन हो जाएगी। हमारा एसईओ मेन पर्पस हमारा एसईओ है जो ग्रीन हो गया है, और मतलब ये हमारा पेज ऑप्टिमाइज हो गया। इसी को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रैक्टिकली इस बात को समझ गए होंगे। आगे की क्लास में हम ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।